हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। आज जो है मेहमानों का पहले आगमन हुआ था, आज यहाँ से इनका प्रस्थान हो रहा है। तो आज हम सब लोग इनको छोड़ने जाने वाले हैं और स्टेशन पे जाएंगे और बारिश में जाएंगे क्योंकि बारिश हो रही है। मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। जब तक ये थे तब तक तो हुआ नहीं, लेकिन अब ये जा रहे हैं, आज मौसम सुहाना हो रखा है। वो बारिश बोल रही है हमें जाने के लिए, लेके हमें रोक रही है वो बारिश। तो घर में चल रही है खाने पीने की तैयारी ताकि साथ में ले जा सके, और हम लोगों का भी खाने के लिए भी बुलाया क्योंकि महिलाओं का आज व्रत है। व्रत का जो खाते हैं वो है। तो चलो देखते हैं घर में महिलाएं क्या कर रही है, कैसी तैयारी हो रही है। वहाँ पे जाके देखते हैं क्या तैयारी हो रही है। ये लड़की का व्रत है, ये बगैर खा रही है। ये लेडीज चिल्ला रही गुड़िया बन गई। ए बाय बाय कर, बाय बाय कर। क्यों आज अवनी चले जाएंगे, सब बच्चे चले जाएंगे, आपको कैसे लगेगा? अबे तैयार हो जाओ बे जल्दी से। अच्छा तुम लोग तो तैयार ही हो। आप जाओगे मौसी के घर, बुआ के घर? अरे रे अरे रे रे रे। चलो हो गए क्या तैयार? 2 बजने वाले। मेरे को तो सुस्ती आ रही है, मैं सो जाऊँ 1 घंटा। क्या कर रहा है रे तू? खाना वाना नहीं खा रहा क्या? नहीं क्या कर रहा है? क्या कर क्या रहा था? सरदार जी अपने मेहमानों को लेके जा रहे हैं। अब ये सामान रख रहे हैं अभी, और सूटकेस वगैरह, और हमारे मकान मालिक भी खड़े हैं अंदर से, देखो बच्चों को संभाल रहे हैं। तानिया, आपका नाम क्या है? सोहान, ये भी जा रहा है, और सब रिश्तेदार अपने घर से जा रहे हैं। और ये हमारे मकान मालिक है जो देखो बाहर से हाय हाय कर रहे हैं। ये रहे हमारे मकान मालिक। और ये पीहू भी मतलब अपने रिश्तेदारों को छोड़ने जा रही है, इधर देखो ना आप। और ये हमारे मामा भी जा रहे हैं हमारी ऑटो में इस तरह छोड़ने, देखिए। हाँ तो ये देखो हमारी पीहू भी हमारे साथ जा रही है। मेरी है ना, आपकी बार कट गई ना, सुनो आपकी बार कट गई तो ध्यान रख लेना, बीच में मेरे छोड़ काट देते हैं यार। ऐसे तो ये 3 घंटे की पिक्चर तैयार होगी। तो यार छोटे ऐसे थोड़ी काट सकता है किसी का। बैठो बैठो जल्दी बैठो। हैं? हाँ जाओ जाओ बैठ जाओ, दादी के साथ बैठ जाओ। हाँ पीहू को जाने दे, बस हो गया। और जाओ उधर जा, और एक बच्चे को ले ले साथ में कोई। हाँ हटो हटो। अभी गजेंद्र जी और हम लोग है ना जो स्टेशन पे जा रहे हैं, वो लोग तो पहुंच जाएंगे पहले ही। और वहाँ पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आने वाली है। तो आराम से बैठना रे, पलटी भी हो सकता है। और बात ऐसी, हमारा वीडियो अगर हमारा नहीं आए ना तो कोई भी लाइक ना कीजिएगा। नहीं ऐसे थोड़ी होता है, इतना तो चलता है। ये काट दूंगा मैं। ये वाली लाइन काट देंगे, डायरेक्टर तो मैं ही हूँ। बैग ले जाने में बड़ी परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा। फिर से थका दिया भाई। अब आ गया वो समय अपनों से बिछड़ने का। कई दिनों तक एक दूसरे के साथ रह के, एक दूसरे की टांग खिंचाई करके, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करके जब हम बिछड़ते हैं तब बड़ा दुख होता है। ऐसा लगता है कि हम मिले ही क्यों थे, अगर मिले हैं तो हम जुदा क्यों हो रहे। जब बिछड़ते हैं तब खुद को संभाल नहीं पाते, रोक नहीं पाते, आंखें गीली ही हो जाती है। पता नहीं क्यों ऐसा एक दूसरे के साथ में सालों बाद मिलने के बाद लगाव हो जाता है। शायद इसे ही कहते हैं अपनों के प्रति प्यार। जब मन भर आता है तो ना ही छोटा रुकता है ना ही बड़ा रुकता है, सब रोने लग जाते हैं, सबके आंखें गीली हो जाती हैं। मेरी भी हो रही थी, लेकिन मैंने खुद को बहुत संभाला। रोने का दिल तो मेरा भी करता है, लेकिन रो नहीं पाता हूँ।
मुझे तो याद भी नहीं है मैंने लास्ट टाइम कब रोया था। पता नहीं कितने साल बीत गए रोए हुए। लेकिन कई बार जब अकेले में बैठते हैं तो अपनी आंखें गीली कर ही लेता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने मन को कभी संभाल नहीं पाता। और हर इंसान को अपना मन हल्का करने के लिए अगर रोना पड़े तो रो लेना चाहिए, चाहे वो अकेले में ही क्यों ना रोना पड़े। अब ना जाने कब हम लोग कितने सालों बाद मिलेंगे, कब मिलेंगे ये तो पता ही नहीं, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। क्योंकि ये मिलना, एक दूसरे के साथ में हंसी मजाक करना, एक दूसरे के साथ में रहना, ये तो चलता ही रहता है हमारे अपनों के बीच। और हमेशा अपनों से मिलते रहना चाहिए, तभी तो एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ता है। और हाँ, अगर हमारे अपने एक दूसरे का साथ नहीं देते, बस इतना एक दूसरे के लिए अगर कह देते हैं ना, फिक्र मत कर सब ठीक हो जाएगा, तो वही बहुत होता है अपनों के बीच। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए कुछ लेन देन करना पड़े, इसी को ही कहते हैं अपनों का प्यार। तो फाइनली हम सब ने जो है हमारे मेहमानों को विदा कर दिया, और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था सबको विदा करना। और काफ़ी सारे लोग रोए, एक बार तो मुझे भी आया था, लेकिन मैंने संभाला अपने आप को। और हमारे अनमोल भी काफ़ी रोने लग गया जाने के बाद। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा इमोशनल रहा, और अब पूरा ऑफिस, पूरा घर इतना खाली खाली हो गया है। तो अब तो क्या है कि ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या चीज़ जो है वो मिस हो गई है। और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि अभी कुछ देर के लिए लोग बाहर गए हैं घूमने के लिए, और अभी थोड़ी देर के बाद में वो आ जाएंगे और वापस शोर मचाने लग जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सब लोग फाइनली चले गए हैं अपने घर, अपने गांव। तो मेरा क्या है ना, बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है। तो मेरे जितने भी भांजे हैं, भतीजे हैं, उनके साथ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। वो लोग जब मेरे पास में होते हैं ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अब क्या ही बोलूँ, शब्द नहीं मिल रहे मुझे। तो आज का दिन वाकई ही बहुत ही मतलब हार्ड जा रहा है। मेरा तो टाइम ही ख़त्म नहीं हो रहा है। रेलवे स्टेशन से आने के काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी देखिए 8:15 हो चुके हैं, और 8:15 बजे बना रहा हूँ। तो खैर, अब जिनको जाना था वो तो ज़रूरी था, क्योंकि सबको अपने अपने घर जाना होता है, अपने अपने काम करने होते हैं, तो रोक नहीं सकते किसी को। लेकिन बहुत जल्द हम वापस गाँव भी जाएंगे, और गाँव का भी टूर आप सब लोगों को ज़रूर कराएंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस ब्लॉग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद एंड बाय।